राम का नाम और मोदी का काम ऐसा कि सबसे पुराना परिवार राजनीति का जो देश का है उसको उत्तर प्रदेश से अपनी जड़ें एक तरीके से स्थानांतरित करनी पड़ रही हैं। कुछ जनता ने उखाड़ दिया और अब जो एक सीट बची हुई थी कांग्रेस के पास, कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी अब राजस्थान से आज उन्होंने राज्यसभा में नामांकन कर दिया है। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है और उम्र का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन रायबरेली मात्र एक सीट बची थी और ये खानदानी विरासत वाली सीट थी, उसको भी अगर सोनिया गांधी को छोड़ना पड़ रहा है तो जो मैंने आपसे कहा कि राम का नाम, मोदी का काम और जिस तरीके से खानदानों की रियासत, या ये कहें कि खानदानों की रियासत नहीं, रियासत की जो सियासत खत्म हो रही, उसकी एक बड़ी बानगी है। सोनिया गांधी अगर चुनाव लड़ती दक्षिण जाकर तो ज़्यादा खराब मैसेज जाता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं वो चाहते थे कि तेलंगाना में जाकर सोनिया गांधी चुनाव लड़ें। इससे होगा ये क्योंकि तेलंगाना जो अलग राज्य बना आंध्र प्रदेश से कटकर, उसमें सबसे बड़ी भूमिका सोनिया गांधी की मानी जाती है। तो उनको ये लग रहा था कि अभी जितनी सीटें हैं कांग्रेस की, उसकी 2 गुनी सीटें हो जाएंगी। तो खम्मम सीट उनके लिए प्रस्तावित की गई थी और भी राज्यों से उनके लिए आ रहे थे ऑफर। लेकिन सवाल ये था कि पुत्र अमेठी हारकर पहले ही दक्षिण भारत जा चुके हैं, वो केरल की वायनाड सीट जा चुके हैं। अब अगर सोनिया गांधी भी रायबरेली छोड़कर जाती और दक्षिण भारत चली जाती तो आप समझ सकते हैं कि इसको पूरी तरीके से ये माना जाता कि उत्तर प्रदेश से जिनका आनंद भवन है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या जो पूरी उनकी जो विरासत थी उत्तर प्रदेश की, अमेठी रायबरेली की, वो पूरी तरीके से उससे उन्होंने हार मान ली और पूरी तरीके से छोड़ दिया है। ठीक है, बताने के लिए या जताने के लिए वो कह सकती हैं कि उम्र और सेहत का मामला है, लेकिन ये तो सच है कि अभी जो हालिया चुनाव हुए उसमें भी सोनिया गांधी ने चुनाव प्रचार किया था। लेकिन क्या वो रायबरेली 4-5 बार भी नहीं जा सकती थी अपने चुनाव प्रचार के लिए, या डर था कि रायबरेली भी कहीं हाथ से जाता न रहे जैसा अमेठी चला गया था? क्योंकि देखिए, ये बात ऐसे नहीं कही जा रही है। बीजेपी ने जिस तरीके से वीआईपी सीटें उनको पूरी तरीके से घेरेबंदी की है, और ये किसी से छिपा नहीं हुआ है कि कांग्रेस अगर जीत पाती रही है अब तक अमेठी और रायबरेली, तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती थी कि सपा और बसपा उनको वहाँ पर समर्थन दे देते थे। वैसे तो इस बार भी कोई दिक्कत लग नहीं रही थी, लेकिन दिनेश सिंह के जरिए जिस तरीके से घेरेबंदी रायबरेली में की गई, और 5 साल में 5 बार भी सोनिया गांधी रायबरेली नहीं गई, ये सच्चाई है। तो अब ये जो मैंने रियासत की सियासत शब्द इस्तेमाल किया, इसका दौर जा चुका है। ये मोदी ने ऐसे सुनिश्चित किया है कि वो वाराणसी से एमपी हैं, पीएम हैं, लेकिन बतौर एमपी वो अपनी भूमिका कतई नहीं भूलते और वहाँ जाते रहते हैं। और सोनिया गांधी 5 साल में अगर 5 बार भी नहीं जाती हैं तो कितनी भी पुरानी विरासत हो, लोग कहीं ना कहीं नाराज होते हैं। और वैसे भी पहले प्रियंका गांधी वहाँ डेरा डाले रहती थी, अमेठी बगल में राहुल गांधी थे, तो उस वजह से वो पूरा एरिया ऐसा माना जाता था गढ़। तो गढ़ अब नहीं रहा, तो इसीलिए अब जब सोनिया गांधी जब गई हैं राजस्थान, तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब एक तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से हार मान चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रायबरेली में उनके परिवार का ही कोई चुनाव लड़ेगा, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे या अमेठी फिर जाएंगे। क्योंकि जो अभी स्थितियां बन गई हैं, लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, अपने बड़े राष्ट्रीय नेताओं को एक क्षेत्र में, लोकसभा नहीं विधानसभा क्षेत्र तक में भेजना शुरू किया है। ऐसी स्थिति में जब अमेठी में स्मृति ईरानी वहाँ पर राहुल गांधी को हराने के बाद लगातार जा रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ जाते रहते हैं, तो मतलब ये है कि कुल मिला के राम का जो नाम, जो लहर चल रही है, उसकी वजह से तो बहुत सारे जो तमाम जो समस्याएं बीजेपी के सामने थी, जो ध्रुवीकरण वोटों का था, वो पूरी तरह उनकी तरह हो ही रहा है। लेकिन ज़मीन पर भी अगर सियासत करनी है तो ज़मीन पर आपको उतरना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आप यहाँ पर खानदानी आपकी सीट हो गई है तो ऐसा कोई राजवंश अब नहीं चलने वाला है, ये तो पूरी तरीके से सुनिश्चित हो चुका है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि रायबरेली से क्या कांग्रेस से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए क्योंकि पहला ही चुनाव अगर कोई लड़ रहा है और उसमें उसके हारने की संभावनाएं हों तो शायद ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर सोनिया गांधी के साथ अगर ये दिक्कत आ सकती है तो प्रियंका के लिए और भी मुश्किल होगा। तो देखना होगा राज्यसभा में जाने के बाद सोनिया गांधी की रणनीति क्या होती। राजस्थान हिंदी भाषी क्षेत्र है तो उन्होंने हिंदी बेल्ट नहीं छोड़ी है, लेकिन निश्चित तौर पर यह मानकर चला जाए कि शायद प्रियंका की बजाय राहुल क्या वापस आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में।
चुनाव लड़ सकते हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन अंत में मैं फिर यही कहूँगा कि ये दौर चला गया है। नरेंद्र मोदी ने वो राजनीति तो ख़त्म कर दी है कि आप आए, नॉमिनेशन भर के चले गए, फिर जीत का अपना सर्टिफिकेट लेना है, फिर आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नहीं, ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। मंदिर बन गया है, राम का नाम है, लेकिन आपको काम भी करके दिखाना पड़ेगा, जनता से जुड़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस कट गई थी, ये एक बड़ा उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो बस अभी इतना ही बुलंद भारत टीवी में। लगातार ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।